वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर 5 को शुरू किया था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम एक सवाल से या वर्ड प्रॉब्लम से किस तरह से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी हमजाद ख़ती मसावात किस तरह हम बनाते हैं, और फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से उनका हल यानी सॉल्यूशन ग्राफ की मदद से मालूम करते हैं, और फिर हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन यानी हल निकला है वो सही है या गलत है, और जो उनका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, यानी इक्वेशन जो है हमजाद ख़ती मसावात का कितना सॉल्यूशन होता है। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, ठीक है। और उसमें हमने ये भी जाना था कि हमजाद ख़ती मसावात साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन होते हैं और उन दोनों इक्वेशन से हमें एक्स और वाई का वैल्यू मालूम करना पड़ता है। तो आज हम एक और एग्ज़ाम्पल यानी मिसाल लेंगे और वहाँ से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसे हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्पल 2 यहाँ पे दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल 2 को हम यहाँ पे लेते हैं, यानी मिसाल 2, ठीक है। इसके बाद मिसाल 3 भी हम लेंगे और उसके बाद पहले इन चीज़ों से हम कुछ जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिसाल 2 है इसे आप देखें, आप अपने अपनी किताब में देख लीजिएगा। मिसाल 2 में है, मेरे दोस्त इरफान ने 28 रुपये में 2 आलपीन के पैकेट और 3 खरीद कर एक लाइब्रेरी में दिया। यहाँ 3 खरीद कर है, यहाँ पे 3 कलम होगा, ठीक है। 3 कलम, 3 कलम, ठीक है। तो मेरे दोस्त इरफान ने 28 रुपये में 2 आलपीन के पैकेट और 3 कलम खरीद कर एक लाइब्रेरी में दिया। शेफाली ने भी 56 रुपये में 4 आलपीन के पैकेट और 6 कलम खरीद कर लाइब्रेरी में दिया। तो ये है इस तरह से एक वर्ड प्रॉब्लम या उर्दू में सवाल है। तो यहाँ से हम हमजाद ख़ती मसावात यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और हमजाद मसावात बनाकर एक आलपीन के पैकेट और एक कलम की कीमत मालूम की जा सकती है या नहीं ये देखा जाए, यानी हम ये देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक आलपीन के पैकेट की कीमत मान लेंगे और एक कलम की कीमत हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमें पता नहीं है। तो हमने मान लिया एक आलपीन के पैकेट की कीमत 100 रुपये हमने मान लिया, और एक कलम, यहाँ कलम नहीं लिखा हुआ था मैंने लिख दिया है, और एक कलम की कीमत y रुपये है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो जब एक आलपीन के पैकेट की कीमत 100 रुपये है और एक कलम की कीमत y रुपये हमने मान लिया, तो यहाँ पर से आप देखें कि इरफान ने 28 रुपये में 2 आलपीन के पैकेट खरीदे थे और 3 कलम खरीदे थे। तो यहाँ से हम एक मसावात बना सकते हैं, यानी इक्वेशन बना सकते हैं। तो जैसा कि सवाल में दिया हुआ था कि इरफान ने 28 रुपये में 2 आलपीन के पैकेट और 3 कलम खरीदे थे, तो यहाँ से हम ये पहला मसावात यानी पहला इक्वेशन बना सकते हैं। किस तरह से, देखिए कि एक आलपीन के पैकेट की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। इसको आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। एक आलपीन के पैकेट की कीमत है 100 रुपये, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे कितने पैकेट इरफान ने खरीदे थे, 2 पैकेट। तो एक पैकेट की कीमत अगर 100 रुपये है तो 2 पैकेट की कीमत कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 2 से x को जरब कर देंगे। एक पैकेट की कीमत जितनी होगी, जितना पैकेट की कीमत हमें मालूम करना है हम उतना से जरब करेंगे। तो 2 पैकेट की कीमत कितनी होगी, 2 पैकेट की कीमत होगी 2 जरब x। तो 2 से हम x को यहाँ पर जरब करेंगे, यहाँ पे 2 से x को हमने जरब कर दिया तो कितना होगा, 2x होगा। तो ये हो गया
2 आलपिन के पैकेट की कीमत। और इसके साथ इरफान ने कितना कलम खरीदा था? 3 कलम। तो एक कलम की कीमत हमने माना y रुपया या y रुपये, तो 3 कलम की कीमत कितनी होगी? तो 3 कलम की कीमत होगी, 3 से हमको जरब करना पड़ेगा y को। तो 3 से जब हम y को जरब करेंगे कितना हो जाएगा? 3y। ठीक है, ये हो गया 3 कलम की कीमत। और 2x ये हो गया 2 आलपिन के पैकेट की कीमत। तो 2 आलपिन के पैकेट की कीमत 2x और 3 कलम की कीमत 3y। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो कितने के बराबर होगा? वो हो जाएगा 28 रुपये के बराबर, क्योंकि इरफान ने 28 रुपये में 2 आलपिन के पैकेट और 3 कलम खरीदे थे, इसीलिए 2x + 3y = 28 हुआ। ये हो गया पहला हमजाद मसावात, ये हो गया पहला साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में से पहला। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से शेफाली ने भी 56 रुपये में 4 आलपिन के पैकेट और 6 कलम खरीदे थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे दूसरा मसावात हमें मिलेगा। एक आलपिन के पैकेट की कीमत 100 रुपये है और शेफाली ने 4 आलपिन के पैकेट खरीदे थे, इसलिए 4 आलपिन के पैकेट की कीमत कितनी होगी? तो 4 से हमें x को जरब करना पड़ेगा। 4 से x को जरब करेंगे कितना हो जाएगा? 4x। ये 4 आलपिन के पैकेट की कीमत हो गई। और शेफाली ने 6 कलम खरीदे थे, एक कलम की कीमत y रुपये, 6 कलम की कीमत होगी 6 जरब y, तो कितना हो जाएगा? 6y, 6y। ठीक है, तो 4 आलपिन के पैकेट की कीमत 4x और 6 कलम की कीमत 6y। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा टोटल रुपए जितने शेफाली ने 4 आलपिन के पैकेट और 6 कलम खरीदने के लिए लगाए थे, तो ये बराबर कितने होंगे? 56 रुपये के बराबर हो जाएंगे। यह हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन या दूसरा मसावात। ठीक है, इसका हमने एक नाम दे दिया नंबर 3 और इसका हमने नाम दे दिया नंबर 4। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक उर्दू या इंग्लिश या वर्ड प्रॉब्लम से या सवाल से हम किस तरह से हम हमजाद मसावात यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के बाद जो है दूसरा काम ये है कि हम इसको हल करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन मालूम करेंगे। वो किस तरह से मालूम करेंगे? अब तक हमें ग्राफ का तरीका पता है, इससे पहले भी मैंने बताया था, ग्राफ के ज़रिए से हम इसका हल मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के लिए हमें इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये पहला जो मसावात है या इक्वेशन है, इसके लिए हम सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 28। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? आसानी के लिए y निकालेंगे। y हमारा इतना आ जाएगा, ये आप खुद से करके देखें। 28 से 2x को राइट साइड में कर देंगे तो -2x हो जाएगा, 28 - 2x। ठीक है, और फिर y निकालने के लिए जो इसके साथ 3 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, या आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि आपने ग्राफ वाले चैप्टर में इन चीज़ों को समझा था। ठीक है, फिर यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले इस तरह x का वैल्यू इस तरफ और यहाँ पे y का वैल्यू है। x का वैल्यू हम खुद अपनी तरफ से लेते हैं, सोचते हैं और फिर उससे हमें y का वैल्यू मिलता है। तो x सबसे पहले हमने 14 लिया, यहाँ पे x की जगह 14 पुट करके देखें, 14 दूनी 28, 28 - 28 0 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा। तो 0/3 यानी 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना होगा? 0। फिर x के जगह पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 लेंगे, 2 दूना 4, तो 28 - 4, 28 से 4 घटाएंगे 24 होगा, 3 से 24 को काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 8 बार में कटेगा, जो 8 आया वो हो गया y का वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ पे 8। और फिर ये एक वैल्यू बना ही दिया गया है, x का वैल्यू 5 लिया गया है, यहाँ 5 लेंगे तो 5 दूना 10 होगा, 28 से घटाएंगे 10 को तो कितना होगा? 18 होगा। 18 को जब 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़ा से 3 छक 18, तो यहाँ पे y बराबर 6 होगा। ये हो गया हमारा पहला वाला मसावत के लिए बॉक्स। इसमें कौन कौन सा पॉइंट होगा? पहले x फिर बाद में y होता है, 14,0 पहला पॉइंट होगा, 14,0। दूसरा पॉइंट क्या होगा? 2,8 होगा, 2,8। और तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? 5,6। ये 5 पहले फिर 6, 5,6। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे यानी ग्राफ पेपर में बैठाएंगे तो इसका हमें ग्राफ मिलेगा इस इक्वेशन का। ठीक है, इसके बाद दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन था 4x + 6y = 56।
ये वाला इक्वेशन। यहाँ से भी हम y निकाले इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग x का वैल्यू हम यहाँ पे अपनी तरफ से सोचेंगे और फिर वहाँ से हमें y का वैल्यू मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ 14, x इक्वल टू हम 14 लेंगे, तो यहाँ 14 लेंगे तो कितना होगा 14, यहाँ 4 से ज़रा होगा 14 चौके 56, 56 से घटा 56 0 हो जाएगा, 0/6 मतलब 0 हो जाएगा, वो हो गया y का वैल्यू, तो यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद x बराबर हम 8 लेंगे, 8 यहाँ पे लेंगे तो कितना होगा 8 चौके 32 होगा, 56 से घटाएंगे 32 को कितना होगा 24 होगा, 24 को 6 से काटेंगे 6 चौके 24 4 होगा, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू। फिर x के जगह में -1 लेंगे, -1 यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस होने से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 यहाँ पे 1 से इंटू हो जाएगा, 4 एकम 4 यहाँ प्लस हो जाएगा, 56 + 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 को 6 से काटेंगे 6 दहा 60, यहाँ पे 10 हो जाएगा y का वैल्यू। ये जो वैल्यू ये किताब में पहले ही से दिया गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप जो है x का वैल्यू कुछ और भी अपने तरफ से सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये किताब में दिया हुआ इसीलिए मैंने यहीं से आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट हो रहा है, पहला हो रहा है 14,0, यहाँ पे मैं लिख दूँ 14,0, फिर दूसरा पॉइंट होगा 8,4, और तीसरा पॉइंट होगा -1,10, -1,10। फिर इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके इस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे, ओके। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये पहले वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए जो पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हम यहाँ पर ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, यानी बैठा कर हम देखेंगे इसका ग्राफ किस तरह बनता है। तो ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस जो पिंक कलर में है, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन ओ। तो इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट है, 14,0 है, 14,0 यहाँ पर हो गया 14,0, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2,8 है, यहाँ पे हो जाएगा 2,8 यहाँ पे है, और तीसरा पॉइंट है 5,6, 5,6 यहाँ पर है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को जब हमने यहाँ पर स्केल की मदद से मिला दिया तो हमें ए बी ग्राफ मिला, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ये वाला लाइन मिला, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट है, इसके लिए भी देखिए वही पॉइंट है 14,0, ये पॉइंट दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है 14,0। दूसरा पॉइंट है 8,4, 8,4 यहाँ पे होगा, 8,4 यहाँ पे है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है -1,10, तो -1, यानी माइनस इस तरफ होगा, -1, और उसके बाद 10 है, 10 ऊपर तरफ यहाँ पर -1,10 ये। तो इन तीनों पॉइंट को, ये और 8,2 और ये 14,0, इन तीनों पॉइंट को जब हमने मिलाया और उसके बाद स्केल से मिला दिया तो भी हमें यही वाला लाइन मिला जो पहले वाले इक्वेशन के लिए मिला, ए बी लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इस इक्वेशन का जब हमने ग्राफ बनाया तो एक लाइन मिला, इस इक्वेशन का जब हमने ग्राफ बनाया तो भी हमें वही वाला लाइन मिला, ठीक है। दोनों के लिए सेम लाइन मिला, एक ही लाइन मिला, जबकि इससे पहले जो हमने मिसाल बनाया था वहाँ पर हमने देखा था एक इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन के लिए एक अलग लाइन मिला था, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हमें अलग लाइन मिला था, ठीक है। और दोनों लाइन ने एक दूसरे को जहाँ पे काटा था वो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन के लिए हमें सेम लाइन मिल रहा है, तो यहाँ से आप बताएं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होगा, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो यहाँ पर इससे पहले वाले में जो था, दो लाइन जो था एक पॉइंट पर काट रहा था, यहाँ पर दोनों लाइन एक पॉइंट पर काट रहा था, इसलिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला था, है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिपक गया है जैसे, यानी इसको हम कहते हैं मुंतबक हो जाना। इंग्लिश में कहा जाता है इसको कोइंसिडेंट। क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट। यहाँ पे मैं लिख दूँ मुंतबक, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और ऐसे हम इसको ये भी कहते हैं कोइंसाइड कर जाना, कोइंसाइड
कर जाना, यानी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिपक जाना, बिल्कुल एक ही लाइन, एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाना। ठीक है, इस तरह जैसे एक पेंसिल मैंने यहाँ पे रखा और इसके ऊपर ठीक एक कलम यहाँ पे बिल्कुल ऊपर में आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। चूँकि यहाँ पे देखिए एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ जा रहा है, तो वो दूसरा वाला लाइन उस लाइन को, पहले वाले लाइन को हर जगह काट रहा है, हर जगह काट रहा है, हर जगह टच कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन का जो लाइन बना है वो एक दूसरे को हर जगह काट रहा है, हर जगह पर इंटरसेक्ट या काट रहा है, मुनक़ता कर रहा है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों मसावात या दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सभी पॉइंट होगा, वो हर पॉइंट होगा। दोनों लाइन में जितना भी पॉइंट है, जितना भी नुक्ते हैं, वो सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। और हमें इससे पहले पता भी है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही उसमें जो एक्स और वाई होता है वही उन दोनों इक्वेशन का हल या सॉल्यूशन होता है। इसलिए यहाँ पर जो दोनों लाइन एक दूसरे को हर जगह काट रहे हैं, तो हर पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी हर पॉइंट ही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन या हल होगा। यानी यहाँ से हमें दोनों इक्वेशन का बहुत सारा हल मिलेगा। सिर्फ एक हल नहीं, जैसे यहाँ पर एक हल मिला था, जैसे यहाँ पर दोनों लाइन एक नुक्ता पे काटा, यहाँ 8,12 में काटा था, तो x मिला था हमें 8 और y मिला था 12। ये सिर्फ एक हल है, सिर्फ एक हल है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया भी था सिर्फ एक ही हल, एक ही हल को इंग्लिश में कहा जाता है ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक हल, या फिर इसे यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यूनिक मतलब होता है सिर्फ एक, सिंगल। तो एक ही हल का मतलब है सिर्फ एक ही x और एक ही y मिलेगा, यानी ऐसे एक ही जगह पर सिर्फ कटेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों लाइन हर जगह काट रहा है, तो यहाँ से हमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन यानी सिर्फ एक हल नहीं मिलेगा, बहुत सारा हल मिलेगा। अब हम चेक करते हैं कि बहुत सारा हल कैसे होगा। ठीक है, हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम किस तरह चेक करेंगे, देखें यहाँ पर ये x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 8 है। ये x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 8 है। अब चेक कर सकते हैं कि ये पहला हल होगा, ये वाला, इसको मैं बॉक्स जैसा कर देता हूँ, ये पहला हल होगा। और हमें हल चेक करने का क्या तरीका है कि इन दोनों वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में बाएं तरफ बैठाएंगे और पुट करेंगे और देखेंगे दाहिने वाले के साथ बराबर होता है कि नहीं, यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों तरफ। तो दोनों का बैठा करके देखिए, चेक करके कि दोनों सही होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको चेक करके भी दिखाया गया है। x कितना लेंगे, हम 2 लेंगे, y कितना लेंगे, 8 लेंगे। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8, देखिए ये पॉइंट जो है ये इस लाइन पर है ना, 2,8 होगा ये पॉइंट, 2,8 इस लाइन पर है, तो इस लाइन का एक पॉइंट होगा, यानी इसका एक हल होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको आप पुट करके देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करें और यहाँ पर y इक्वल टू 8 पुट करके देखिए कितना हो रहा है। तो यह है कितना, 2x प्लस 3y है। यहाँ जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पर y के जगह में 8 पुट करेंगे तो कितना होगा, 8 तिया 24 होगा। 24 प्लस 4 कितना होगा, 28 हुआ। देखिए राइट साइड में भी 28 है। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8, ये पहले वाले इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई किया मतलब मैंने बताया था कि बाएं तरफ पुट करके देखेंगे दाहिने वाले के साथ बराबर होता है या नहीं होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे में भी पुट करके देखिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। x बराबर 2 यहाँ पुट करेंगे कितना होगा, 2 चौके 8 होगा। और y बराबर कितना पुट करेंगे, 8, 8 छक 48, 48 प्लस यहाँ पर 8, 48 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 56 के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8, ये
इन दोनों इक्वेशन का एक क्या है, सॉल्यूशन है, यानी हल है। इन दोनों इक्वेशन का हल है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है 2,8 होगा, ये पॉइंट ये इस लाइन पर है, यहाँ पर 2,8, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं और कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। और कोई सॉल्यूशन है या नहीं चेक करने के लिए फिर इसी तरह हमें पुट करके देखना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के कि राइट साइड के साथ बराबर हो रहा है या नहीं है। तो यहाँ देखिए एक और सॉल्यूशन होगा, ये वाला, x बराबर 5 और y बराबर 6। ये पॉइंट में देखेंगे तो ये कितना होगा, 5,6 होगा, है ना। x 5 है, y 6 है, यहाँ पर है 5,6। तो ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, या हल है या नहीं, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम x के जगह 5 पुट करेंगे और y के जगह में हम 6 पुट करके देखेंगे कितना हो रहा है। x अगर हम 5 पुट करते हैं कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा। और y बराबर अगर हम 6 पुट करते हैं तो कितना होगा, 6 तिया 18, 18 इधर और यहाँ पे 10, 18 10 28 होगा। तो ये पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों वैल्यू 5 और 6। दूसरे वाले इक्वेशन में भी पुट करके देखिए, x बराबर हम पुट करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। और यहाँ पर y के जगह पुट करेंगे 6, 6 छक 36, 36 प्लस 20 कितना होगा, 36 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। तो ये वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x = 5 y = 6, ये इन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, एक हल है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन दोनों इक्वेशन का हमें दो हल मिला। पहला हल ये वाला है 2,8, यानी x = 2 और y = 8, ये पहला हल है सॉल्यूशन। ये भी एक हल है, x = 5 y = 6, ठीक है। इसी तरह से हम चेक करेंगे तो ये वाला भी हमें इनका एक हल मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, x = 8 और y = 4। और ये भी आप देखेंगे, ये पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये 8,4 होगा, यहाँ पे 8,4 यहाँ पे है, ये भी एक हल होगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ये भी एक हल होगा 14,0, 14 और ये 0, 14,0। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, ये पॉइंट तो हमने यहाँ से मालूम किया था, इसके अलावा और भी पॉइंट है, हर पॉइंट ही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी हल होगा। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको बॉक्स में भी बता दिया गया कि ये दोनों सॉल्यूशन है, इसमें चेक करके तरीका दिखाया था मैंने, यहाँ से आपको डायरेक्ट पुट करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का बहुत सारा हल है, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर मुंतबक हो गए, कोइंसिडेंट हो गए, इसीलिए। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ पे एक बात लिखी हुई ये चीज़, लिहाजा यहाँ हमें 3 नंबर और 4 नंबर इन दोनों मसावत से हमें कितना हल मिल रहा है, सिर्फ एक हल मिल रहा है या लामतना हल हासिल हुए। लामतना के मतलब ही होता है एक से ज़्यादा हल, एक से ज़्यादा यानी बहुत सारा हल। तो बहुत सारा हल हासिल हुए हमें, तो यहाँ पे लामतना पे हम टिक करेंगे। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं हम इसे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लामतना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे हल या लामतना हल हासिल हुए, ठीक है। तो ये हमने देखा एक दूसरा मिसाल, जिसमें हमने देखा कि दो हमजाद मसावात को जब हमने ग्राफ के ज़रिया से सॉल्व किया तो हमें बहुत सारे हल हासिल हुए, ठीक है। अब हम एक तीसरी मिसाल लेंगे। तो तीसरी मिसाल आप यहाँ पे देखें, उसी तरह का सवाल है, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, दूसरे वाले की तरह है कि इरफान ने 28 रुपये में 2 आलपीन के पैकेट और 3 कलम के पैकेट खरीदा था। सुजाता ने, ये अब शेफाली की जगह सुजाता है, सुजाता ने उसी दुकान से यकसा कीमत पर 2 आलपीन की पैकेट और 3 पैकेट कलम खरीदा। सुजाता ने दुकानदार को 24 रुपये दिए।
तो जिस तरह हमें पता था कि इरफान ने 28 रुपये में 2 आलपिन के पैकेट और 3 कलम खरीदे, तो वहाँ से जो हमें मसावात यानी इक्वेशन मिला था वो था ये वाला 2x + 3y = 28। ये हमने देखा था इससे पहले। बस सुजाता के लिए हमें बस निकालना है। उसी तरह से हम करने वाले हैं कि एक आलपिन के पैकेट की कीमत हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं और एक कलम की कीमत y रुपये। तो सुजाता के लिए सिर्फ हमें मालूम करना पड़ेगा सुजाता ने क्या किया है कि 2 आलपिन के पैकेट खरीदे और 3 पैकेट कलम खरीदा। यहाँ 3 कलम होगा, पैकेट लिख दिया गया है, 3 कलम ही था। तो 2 आलपिन के पैकेट की कीमत कितनी होगी? एक आलपिन के पैकेट की कीमत 2x रुपये थी, 2 आलपिन के पैकेट की कीमत होगी 2x, है ना, 2 से ज़रब कर देंगे। और एक कलम की कीमत थी y रुपये हमने माना था, 3 कलम की कीमत कितनी होगी? 3y होगी। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना रुपए के बराबर होगा? 24 रुपये, क्योंकि सुजाता ने 24 रुपये दुकानदार को दिए थे। तो ये बराबर हो जाएगा 24। 2x + 3y = 24। ये एक इक्वेशन हो गया। और इरफान वाला जो है ये एक इक्वेशन है 2x + 3y = 28। इन दोनों को हम फिर अब ग्राफ की मदद से उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तो 2x + 3y = 28 के लिए तो ये बॉक्स हमने इससे पहले यहाँ पर देखा, ये बॉक्स हमें यहाँ पर मिल चुका था, ठीक है। और सुजाता के लिए बस हमें बॉक्स देखते हैं। सुजाता के लिए जो यहाँ पे इक्वेशन आया 2x + 3y = 24, यहाँ से y निकाला हमने इस तरह से। अब अपने से करके देखिएगा, बस बॉक्स में आप देख ले क्या क्या वैल्यू पुट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x हम जब 0 लेते हैं, x = 0, तो ये 2 0 का 0 हो जाएगा। 24 से घटा 0 24 ही होगा। 3 से 24 को काटेंगे, 3 × 8 = 24, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। उसके बाद x = 12 लिया गया है, यहाँ 12 ले ले, 12 दूना 24 होगा। 24 से घटा 24 0 हो जाएगा, 0/3 मतलब 0 होगा। तो यहाँ पे y हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद x ये लिया गया है 3, तो यहाँ 3 ले ले, 3 दूना 6, 24 से घटाएंगे 6 को तो हो जाएगा 18। 3 से 18 को काटेंगे, 3 × 6 = 18, इसलिए यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसका अलग से ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए जो पॉइंट है वो क्या क्या है? 14,0 पहला पॉइंट, 14,0, दूसरा पॉइंट होगा 2,8 और तीसरा होगा 5,6। ये इससे पहले जो अभी मिसाल नंबर 2 में हमने बताया था वही वाला है। और इसके लिए क्या क्या पॉइंट होगा? एक होगा 0,8, एक होगा 12,0 और एक होगा 3,6, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को जब हमने बैठाया 14,0, 2,8, 5,6, तो कौन सा लाइन मिलेगा? ये वाला लाइन मिलेगा हमें। 14,0 ये, 2,8 ये और 5,6 ये वाला लाइन जो ऊपर में आप देख रहे हैं, ये लाइन होगा AB। ये हो गया इक्वेशन, इस इक्वेशन का 2x + 3y, इस इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है, 3 नंबर इक्वेशन। और यहाँ 5 नंबर इक्वेशन यानी इसके लिए जो सुजाता के लिए है। ये नंबर आपको इस पे ध्यान ना दे, यहाँ जो मिसाल है यहाँ पे उसके लिए कौन कौन सा इक्वेशन हुआ बस ये देखिए, ये इक्वेशन हुआ, एक ये और एक इक्वेशन ये, ठीक है। नंबर तो यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 4 था, ये आखिर वाला है, ये 5 है, इसीलिए इसका 5। और इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट है? 0,8, 0,8 यहाँ पे हो गया, 0,8, 12,0 यहाँ पे हो गया, 3,6 यहाँ पे हो गया, 3,6। तो इन तीनों को जब हम मिलाए तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला इक्वेशन का ग्राफ होगा CD, लाइन जो है CD, नीचे वाला लाइन जो है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ हो गया। फिर अब हम क्या करते हैं, ग्राफ के बाद हम देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन यानी हल निकालना है। हल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होगा, यानी दोनों लाइन किस जगह पे काट रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि दोनों लाइन जो है ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है। ये दोनों लाइन जो है मतवाजी है, आपस में मतवाजी। देखिए यहाँ पे मतवाजी भी लिखा हुआ है, एक दूसरे के मतवाजी है ना, एक दूसरे के मतवाजी। पैरेलल है, पैरेलल मतलब ही पता है रेल लाइन की तरह होता है।
तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं भी नहीं काट रहा है। जब ये दोनों कहीं भी नहीं काट रहा है एक दूसरे को, तो फिर हमें कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। काटने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, जब नहीं काट रहा है तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। जब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे काटता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ से हमें एक्स और वाई मिलता है, तो यहाँ से हमें कोई भी हल नहीं मिल रहा है। ये हो गया मिसाल 3। तो जब कोई भी हल नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मसावात 3 और मसावात 5 का कोई उमूमी हल नहीं है, यानी इसका कोई भी हल नहीं है। उमूमी हल यानी जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी हल नहीं है तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी हल नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के देखेंगे अगर वो दोनों एक दूसरे के मतवाजी या पैरेलल है तो फिर उनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 अलग अलग मिसालें ली थी। 3 अलग अलग मिसाल से हमने 3 बातें सीखी हैं। क्या क्या बातें सीखी हैं मैं आपको, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। पहले एग्जाम्पल में हमने 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिया, उसका ग्राफ बनाया। पहले तो हमने इक्वेशन बनाया, उसके बाद फिर उसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाकर हमने देखा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, है ना। दोनों ग्राफ का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ होता है, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे काटा, तो फिर हमें एक ही पॉइंट पे किता किया यानी काटा, तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, एक ही हल मिलता है। ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। ये पहली बात। सिर्फ एक पॉइंट पर अगर दोनों लाइन काटता है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब दूसरी अहम बात, इम्पोर्टेंट, जब दो इक्वेशन का हमने इस तरह बॉक्स बनाकर ग्राफ बनाया और हमने देखा कि दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो गए, यानी एक दूसरे के ऊपर मुंतबक हो गए यानी चिपक गए बिल्कुल, तो फिर यहाँ पर हमें बहुत सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ला तादाद, जिसे हम गिन नहीं सकते। हर जगह ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का, दोनों मसावात का कितना हल है? ला तादाद हल है, ला मतना हल है, यानी इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारा हल मिलेगा। और मैंने आपको दिखा दिया चेक करके कि बहुत सारा हल था उसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, हर बार हम चेक करके देखें। और तीसरी अहम बात क्या है कि अगर हमने ग्राफ बनाया, 2 लाइन आया और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल यानी मतवाजी हो गया, तो फिर उन दोनों इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 इक्वेशन का एक हल होगा, ये हम ग्राफ की मदद से चेक कर सकते हैं अगर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसके बाद अगर हम ग्राफ की मदद से देखेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे पर चढ़ गया यानी कोइंसिडेंट हो गया, तो बहुत सारा हल होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर दोनों लाइन के ग्राफ जो है एक दूसरे के पैरेलल हो गया, मतवाजी हो गया, तो फिर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये 3 अहम बातें हमने इस चैप्टर 5 के शुरुआत में हमने सीखा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1 तो यहाँ पर भी 3 मिसालें हैं, 1, 2, 3 यहाँ पे क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में ये तीनों बातें आपके पास सामने आएगी, इसे हम बनाएंगे, ठीक है। अभी जो मैंने बताया आपको वो सभी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, पेज नंबर 58 में है, पेज नंबर 58 में है, पेज नंबर 58 यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है कि 2 लीनियर इक्वेशन का हमें देखिए कि किस तरह से उनका हमें हल यानी सॉल्यूशन हमें मिलता है। हल नंबर 1 में क्या बात है देखें, जब 2 खुतूत मुस्तकीम यानी 2 लाइन किसी नुक्ता पर मुनक़ता होते हैं यानी किसी नुक्ता पर काटते हैं,
तब दोनों मसावात का हल हासिल होता है, तभी जाकर हमें उनका हल या सॉल्यूशन मिलता है। जब तक काटेगा नहीं, जब तक कता नहीं करेगा, तब तक हमें कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर काटते हैं एक नुक्ता पर, मुनकता होते हैं यानी काटते हैं, तभी हमें उसका हल हासिल होगा। अगर एक नुक्ता पर काटते हैं तो हमें सिर्फ एक हल हासिल होगा। नंबर 2 पॉइंट, जब दो खुतूत मुस्तकीम मुंतबक हो यानी एक ही खत मुस्तकीम हो, यानी दोनों खत मुस्तकीम एक दूसरे पर बिल्कुल चढ़ गए हों, तब हमें क्या मिलेगा? दोनों मसावात का लामतना उमूमी हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। और तीसरा जो है, जब दो खुतूत मुस्तकीम लामतना पर एक दूसरे के साथ मतवाजी हो, एक दूसरे के साथ अगर दोनों मतवाजी यानी पैरेलल हो, तो दोनों मसावात का उमूमी हल हासिल नहीं होता है, यानी नो सॉल्यूशन है। तो ये तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। आप अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे फिर हम कुछ अहम पॉइंट्स यहाँ पर हम फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।